कैसे हो दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं दी सलमान हसन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गजा में चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक 20 सूत्रीय शांति योजना पेश की है। इस योजना ने मिडिल ईस्ट की राजनीति में कहीं ना कहीं हलचल मचा दी है, जहां इजराइल और कई प्रमुख अरब व मुस्लिम देशों ने इस योजना का स्वागत और समर्थन जताया है। वहीं अब इस पर हमास के संभावित रुख को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जरूरी है राष्ट्रपति ट्रंप की इस शांति योजना पर बात करना। सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बैठक के दौरान कतर के अपने समकक्ष मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से फोन पर माफी मांगी। यह माफी 9 सितंबर को कतर में हुई इस्राएली हवाई हमले को लेकर बताई गई है, जिसमें हमास के राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाया गया था। इस हमले के बाद कतर, जो गजा युद्ध के दौरान इस्राएल और हमास के बीच वार्ता में एक प्रमुख मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था, कहीं ना कहीं पीछे हट गया था। कहा गया है कि नेतन्याहू की यह माफी ट्रंप के शांति प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए कतर की भूमिका बहाल करने की एक महत्वपूर्ण कोशिश है। नेतन्याहू की माफी के तुरंत बाद ही व्हाइट हाउस ने संघर्ष समाप्त करने की अपनी योजना को जारी रखा। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, यह एक बहुत बड़ा, एक खूबसूरत दिन है, शायद सभ्यता के महानतम दिनों में से एक। ट्रंप आगे कहते हैं, हम सिर्फ गजा की बात नहीं कर रहे, हम उससे आगे की बात कर रहे हैं। पूरा मामला सुलझ रहा है और यही मिडिल ईस्ट में शांति है। यह योजना तब सामने आई जब इजरायली प्रधानमंत्री ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में कहा कि इस्राएल इस 20 सूत्रीय प्रस्ताव को मानने को तैयार है। ट्रंप ने हमास से इसे स्वीकार करने की अपील की है, जिसके तहत सभी बंधकों को 72 घंटों के भीतर रिहा करने का प्रावधान है। दोस्तों, इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है प्रमुख अरब और मुस्लिम राष्ट्रों का एकजुट समर्थन। यह मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर युद्ध समाप्त करने के लिए ट्रंप के प्रयासों का स्वागत किया और शांति के लिए उनके प्रयासों पर विश्वास जताया। दूसरी तरफ इस समर्थन को और मजबूती देते हुए रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अध्यक्षता में सऊदी कैबिनेट ने भी इस व्यापक योजना का समर्थन जताया है। कैबिनेट ने कहा कि वह अमेरिका के साथ सहयोग के लिए तैयार है और गजा से इस्राएल की वापसी लागू करने पर भी चर्चा को तैयार है। साथ ही सऊदी अरब ने पूर्वी यरूशलेम को फलस्तीन की राजधानी बनाकर 2 राष्ट्र समाधान को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। माना जा रहा है कि इस योजना को पूरा करने के लिए हमास की सहमति पर निर्भर करता है। अभी तक हमास ने कोई अंतिम जवाब नहीं दिया, लेकिन ताजा रिपोर्ट में संकेत है कि मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने योजना हमास को सौंप दी है और हमास ने जिम्मेदारी से इसका अध्ययन करने की बात कही है। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि हमास अन्य फलस्तीनी समूहों के साथ मिलकर इस अमेरिकी शांति योजना पर विचार कर रहा है और अपने राजनीतिक व सैन्य नेतृत्व के बीच चर्चा कर रहा है। दोस्तों, कहा जाए तो इस शांति योजना को लेकर अब तक स्थिति यह है कि इस्राएल और सऊदी अरब सहित 8 प्रमुख अरब राष्ट्रों ने समर्थन जताया है और हमास समीक्षा और विचार की प्रक्रिया में है। इस योजना की सफलता के लिए हमास का निरस्तीकरण और शेष 48 बंधकों की रिहाई प्रमुख शर्तें हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आज की खबरों में दोस्तों इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरें आसान और सरल भाषा में बताने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।